जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी प्रबल, कभी गहरी, कभी उथली। हम अक्सर इस नदी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना अधिक पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वो हमारे हाथों से फिसलती जाती है। लाओ त्जू की महान कृति ताओ ते चिंग हमें यही सिखाती है। जीवन को नियंत्रित मत करो, बल्कि उसके साथ बहना सीखो। यह पुस्तक केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला है। सादगी, धैर्य और करुणा से भरा हुआ एक रास्ता। ताओ का रहस्य। लाओ त्जू कहते हैं, जिस ताओ मार्ग को शब्दों में बताया जा सकता है वो सच्चा ताओ नहीं है। जीवन का असली रहस्य शब्दों से परे है। हम जितना भी ज्ञान बांधने की कोशिश करें, सत्य अनुभव में ही मिलता है, न कि परिभाषाओं में। विपरीतों का संतुलन। जहां सुंदरता है वही कुरूपता भी है, जहां अच्छाई है वही बुराई भी है। संसार में सब कुछ द्वैत यिन यांग में है। हमें केवल अच्छाई पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि संतुलन को समझना चाहिए। सादा जीवन। लाओ त्जू कहते हैं कि यदि लोग धन और शोहरत के पीछे भागते रहेंगे तो समाज में ईर्ष्या और लालच बढ़ेगा। सादा जीवन, उच्च विचार। हमें दिखावे से बचना चाहिए और सहज जीवन अपनाना चाहिए। ताओ की गहराई। ताओ असीमित है, जैसे खाली पात्र। जितना इसमें डालो ये उतना ही देता है। सच्ची शक्ति शून्यता और विनम्रता में है। खाली रहो तभी नया भर पाओगे। निष्पक्षता। आसमान और धरती सबको समान दृष्टि से देखते हैं, वे किसी का पक्ष नहीं लेते। हमें भी पक्षपात छोड़कर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। जीवन का स्रोत। ताओ को एक अनंत माता कहा गया है, जो कभी समाप्त नहीं होती। जीवन का स्रोत असीम है। हमें उस स्रोत से जुड़ना है, न कि केवल सतही चीजों से। निस्वार्थता। आसमान और धरती इसलिए स्थायी है क्योंकि वे अपने लिए नहीं जीते। जब हम निस्वार्थ होकर जीते हैं तभी हम लंबे समय तक फलते फूलते हैं। नदी की सीख। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई हमेशा भागदौड़ में लगा रहता, खेतों को तेजी से जोतता, अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश करता। छोटा भाई शांत और सरल जीवन जीता, वो हर काम धैर्य और संतुलन से करता। एक साल गांव में सूखा पड़ा। बड़े भाई के खेत सूख गए और बीज नष्ट हो गए, पर छोटे भाई के खेतों में मिट्टी अच्छी बनी रही क्योंकि उसने खेत को सहेज कर समय पर पानी और देखभाल की। बड़ा भाई बोला, तुम तो काम कम कर रहे थे, फिर भी सफलता मिली। छोटे भाई मुस्कुराकर बोला, मैंने काम कम नहीं किया, मैंने ताओ के अनुसार संतुलन और धैर्य से काम किया। जीवन में हड़बड़ी और लालच से सफलता नहीं मिलती। संतुलन, धैर्य और प्रकृति के साथ तालमेल ही स्थायी सफलता लाता है। जल जैसा बनो। सबसे श्रेष्ठ गुण जल की तरह है। जल सबको पोषण देता है, पर स्वयं सबसे नीच स्थान, निचली जगह में रहता है। विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। हमें जल की तरह विनम्र और उपयोगी होना चाहिए। अधिकता का खतरा। यदि धनुष को बहुत ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, यदि बर्तन को अधिक भरोगे तो छलक जाएगा। जीवन में संतुलन जरूरी है, अति हर चीज की बुरी है। आत्मा की देखभाल। लाओ त्जू पूछते हैं, क्या तुम शरीर और आत्मा को एक कर सकते हो? क्या तुम विनम्र रहकर दुनिया को चला सकते हो? बाहरी उपलब्धियों से अधिक जरूरी है अपनी आत्मा की देखभाल करना। खालीपन का महत्व। एक मिट्टी का घड़ा काम का तभी है जब उसके भीतर खालीपन हो। जीवन में असली उपयोगिता खालीपन में है। हमें जगह छोड़नी चाहिए, रिश्तों में, विचारों में और कर्मों में। इंद्रियों का जाल। बहुत ज्यादा रंग आंखों को अंधा बना देते हैं, बहुत ज्यादा ध्वनि कानों को बहिरा बना देती है। इंद्रियों का दास मत बनो। सादगी और संतुलन ही सच्चा सुख है। मान और अपमान। मान भी डर है और अपमान भी डर है। यदि हम अपनी पहचान केवल दूसरों की राय पर टिकाएंगे तो हम हमेशा असुरक्षित रहेंगे। आत्मसम्मान भीतर से आता है। अदृश्य ताओ। ताओ को देखा नहीं जा सकता,
सुना नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, फिर भी वही सबका मूल है। अदृश्य चीजें ही सबसे गहरी होती हैं, जैसे प्रेम, करुणा, विश्वास। प्राचीन साधुजन, पुराने ज्ञानी लोग शांत, गहरे और सावधान थे। वे जल की तरह विनम्र थे और धूल की तरह सरल। सच्चा ज्ञान दिखावे में नहीं, बल्कि विनम्रता और धैर्य में है। शून्यता में शांति। यदि मन को खाली कर लो तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। प्रकृति लौटकर फिर संतुलन बना देती है। ध्यान और मौन से ही हम जीवन का सत्य पहचान सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व, सबसे श्रेष्ठ शासक वह है जिसकी मौजूदगी लोगों को मुश्किल से महसूस होती है। जब काम पूरा हो जाता है तो लोग कहते हैं, ये हमने खुद किया। सच्चा नेतृत्व दबाव डालने से नहीं, बल्कि प्रेरणा से आता है। नैतिकता का पतन। जब ताव खो जाता है तब नैतिकता आती है। जब नैतिकता खो जाती है तब नियम कानून आते हैं। असली सद्गुण भीतर से आता है, बाहरी नियमों से नहीं। सादगी की ओर लौटो। यदि लोग विद्या और चतुराई छोड़ दे तो वे अधिक सुखी होंगे। कृत्रिमता छोड़कर प्राकृतिक सादगी की ओर लौटना ही जीवन की शांति है। दुनिया से अलग। लोग हंसते गाते रहते हैं, पर लाओ त्सु खुद को एक अकेले शिशु की तरह पाते हैं, जो सरल और मासूम है। भीड़ का अंधानुकरण मत करो, अपनी मौलिकता बनाए रखो। ताओ का गुण। ताओ अदृश्य है, फिर भी हर चीज में उसका गुण प्रकट होता है। सत्य हमेशा दिखता नहीं है, पर वो हर जगह मौजूद रहता है। विनम्रता से पूर्णता। जो झुकता है वही सीधा रहता है, जो खाली है वही भर जाता है। विनम्रता और स्वीकार्यता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। मौन का बल। कम बोलो। प्रकृति भी मौन में काम करती है। मौन में अपार शक्ति है। कम शब्द, गहरी समझ। अहंकार का परिणाम। जो खुद को बड़ा मानता है वो छोटा हो जाता है। अहंकार आत्मविनाश का रास्ता है। विनम्रता ही महानता है। ताओ की अनंतता। लाओ त्सु कहते हैं, एक ऐसी चीज है जो आकाश पृथ्वी से भी पहले थी। शांत, असीम और अनंत, वही ताओ है। सच्चा मार्ग शाश्वत है। हमें उसी अनंत स्रोत से जुड़ना है। स्थिरता का बल। भारी हल्के पर शासन करता है। स्थिरता ही गति को संतुलित करती है। जीवन में स्थिरता, शांति, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। सही उपयोग। श्रेष्ठ व्यक्ति दरवाजे का ताला कभी तोड़ता नहीं, बल्कि सही चाबी ढूंढता है। ज्ञान और धैर्य से सब संभव है। हिंसा या बल प्रयोग समाधान नहीं है। बच्चे जैसा बनो। जो कठोर है वो टूट जाता है, जो कोमल है वही बच जाता है। मासूमियत और लचक जीवन को टिकाऊ बनाती है। दुनिया पर बल मत लगाओ। यदि कोई दुनिया को जीतना चाहता है तो वो उसे नष्ट कर देगा। प्रकृति पर दबाव डालना विनाश लाता है। हमें दुनिया के साथ तालमेल बनाना चाहिए। युद्ध का परिणाम। जो नेता ताओ के अनुसार चलते हैं वे युद्ध नहीं करते, क्योंकि युद्ध में जीतने वाला भी हानि उठाता है। हिंसा असली समाधान नहीं है। शांति ही स्थायी विजय है। हथियारों से दूरी। हथियार अशुभ वस्तुएं हैं। ज्ञानी व्यक्ति उनसे प्रेम नहीं करता। हमें हथियारों और हिंसा से जितना दूर रहेंगे उतना शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे। ताओ की सरलता। ताओ हमेशा सरल और प्राकृतिक है। जब कोई इसे अपनाता है तो उसका जीवन स्वतः ही संतुलित हो जाता है। महानता सादगी में है। सरल रहो, यही ताओ है। सच्चा ज्ञान। जो दूसरों को जानता है वो बुद्धिमान है, पर जो स्वयं को जानता है वही ज्ञानी है। आत्मज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। ताओ की व्यापकता। ताओ सब जगह फैला है, पर दावा नहीं करता। वो सबको पोषण देता है, पर स्वामित्व नहीं जताता। महानता निस्वार्थता में है। शांति का आकर्षण। जो ताओ को थाम लेता है वो सबको आकर्षित करता है। उसके पास लोग शांति और संतोष पाते हैं। आंतरिक शांति से ही दूसरों को सुख दिया जा सकता है। विपरीतों का नियम। यदि कुछ सिकोड़ना हो तो पहले फैलाओ। यदि कुछ कमजोर करना हो तो पहले मजबूत करो। जीवन में विपरीतों का नियम काम करता है।
हर चीज के भीतर उसका उल्टा छिपा है। निष्क्रियता की शक्ति। ताओ कभी कुछ नहीं करता, परंतु सब कुछ करवा देता है। जब हम अहंकार छोड़कर सहजता से जीते हैं, तो काम अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। सच्चा सद्गुण। श्रेष्ठ सद्गुण वाला व्यक्ति अपनी अच्छाई का प्रदर्शन नहीं करता। असली अच्छाई सहज होती है, दिखावे में नहीं। एकता का महत्व। आसमान, धरती, देवता, नदियां, सब ताओं की एकता से चलते हैं। जीवन की शक्ति एकता में है। जब हम अलगाव छोड़कर जुड़ते हैं, तो समरसता बनती है। लौटने का मार्ग। ताओं का नियम है, सब चीजें लौटकर मूल की ओर जाती है। जीवन का सत्य वापसी में है। हमें मूल, सादगी और शांति की ओर लौटना चाहिए। ज्ञान की परख। जो उच्च कोटि का विद्यार्थी ताओ सुनता है, वो इसे अपनाता है। मध्यम कोटि का विद्यार्थी कभी मानता है, कभी नहीं। निम्न कोटि का विद्यार्थी इसे सुनकर हंसता है। सच्चा ज्ञान सभी को समान रूप से समझ नहीं आता। यिन यांग का जन्म। ताओ ने एक को जन्म दिया, एक ने दो को, दो ने तीन को और तीन ने सबको। सृष्टि का मूल संतुलन यिन यांग में है। कोमलता की शक्ति। दुनिया की सबसे कोमल चीजें, जल, वायु, सबसे कठोर चीजों पर विजय पा लेती है। कोमलता कठोरता से श्रेष्ठ है। महत्व किसका? नाम बड़ा है या जीवन बड़ा? धन अधिक है या आत्मा अधिक? जीवन और आत्मा सबसे मूल्यवान है। नाम यश और धन गौण है, अपूर्णता ही पूर्णता। बड़ा परिपूर्ण दिखने पर भी अधूरा लगता है। जीवन में अपूर्णता ही पूर्णता है। हमें धैर्य और स्वीकार्यता सीखनी चाहिए। संतोष का मार्ग। जब ताओ प्रबल होता है, तो घोड़े खेत जोतते हैं। जब ताओ लुप्त हो जाता है, तो घोड़े युद्ध भूमि में जाते हैं। संतोष और शांति ही सच्ची प्रगति है। बाहर गए बिना ज्ञान। बाहर निकले बिना दुनिया को जाना जा सकता है। आत्मचिंतन से ही ब्रह्मांड का सत्य जाना जा सकता है। त्याग से लाभ। ज्ञान बढ़ाने से बोझ बढ़ता है, ताओ अपनाने से बोझ घटता है। कम करो, सरल बनो, त्यागो, यही सच्चा लाभ है। जनता का हृदय। ज्ञानी व्यक्ति का कोई निजी हृदय नहीं होता, वो जनता के हृदय को ही अपना हृदय मान लेता है। सच्चा नेता वही है जो लोगों के साथ एक हो जाता है। जीवन और मृत्यु। जो ताओ का पालन करता है, वो मृत्यु से भी नहीं डरता। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, यदि हम ताओ के मार्ग पर हैं। ताओ का पोषण। ताओ सबको जन्म देता है और पोषण करता है, पर स्वामित्व नहीं जताता। सच्चा प्रेम पोषण करता है, कब्जा नहीं करता। मूल को थामो। यदि मूल को पकड़ लो, तो अंत का डर नहीं रहता। मूल, सत्य को पकड़ना ही स्थिरता का मार्ग है। सही मार्ग। मार्ग सरल है, पर लोग भटक जाते हैं। वे दिखावे और लालच में खो जाते हैं। ताओ सरल है, पर हम अपनी इच्छाओं से इसे जटिल बना देते हैं। मजबूत नींव। जो ताओ में स्थापित होता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। सच्ची स्थिरता ताओ में है, बाहरी चीजों में नहीं। बच्चे जैसी मासूमियत। जो ताओ में रमा है, वो बच्चे जैसा शुद्ध और निर्भय है। मासूमियत और सरलता सबसे बड़ी शक्ति है। मौन का रहस्य। जो जानता है, वो बोलता नहीं। जो बोलता है, वो जानता नहीं। गहरा ज्ञान मौन में है। शासन का रहस्य। जितने अधिक नियम होंगे, उतना अधिक चोरी और अपराध बढ़ेगा। सच्चा शासन सरलता और विश्वास पर आधारित होता है। शासन की प्रकृति। जब शासन कोमल होता है, लोग सरल और सच्चे रहते हैं। जब शासन कठोर होता है, लोग चालाक बन जाते हैं। कठोरता लोगों को झूठा बनाती है, करुणा उन्हें सच्चा। संयम का मूल्य। सबसे बड़ा गुण है संयम। संयम से ही व्यक्ति और समाज टिकाऊ बनते हैं। शासन मछली तलने जैसा। दुनिया का शासन करना छोटे मछली तलने जैसा है। ज्यादा हिलाओगे तो बिगड़ जाएगा। शासन और जीवन दोनों में सूक्ष्म संतुलन चाहिए। विनम्रता का रहस्य। एक राजा अपने राज्य में महानता साबित करने के लिए सेना और धन का प्रदर्शन करता। उसने देखा कि लोग डर से उसकी सेवा करते हैं, प्रेम से नहीं।
तब उसने एक वृद्ध साधु से पूछा, कैसे मैं सच्चा सम्मान पा सकता हूं? साधु ने कहा, जितना बड़ा बनना चाहते हो उतना झुको, जितना दिखावा करते हो उतना खोते हो। लोगों के साथ प्रेम और विनम्रता से रहो। राजा ने समझा और धीरे धीरे अपने शासन में करुणा और विनम्रता लाने लगा। अब लोग डर से नहीं, प्रेम और आदर से उसके पास आते। विनम्रता की शक्ति। बड़ा देश छोटे की तरह विनम्र हो जाए तो दोनों का कल्याण होता है। विनम्रता से ही सहयोग और शांति संभव है। ताओ सबका आश्रय, ताओ सबका घर है। साधारण लोगों का भी और महान नेताओं का भी। ताओ सभी के लिए है, चाहे कोई भी स्थिति हो। छोटे काम बड़ा परिणाम। छोटे छोटे काम सहजता से करो, बड़े काम अपने आप पूरे हो जाएंगे। सरल और धैर्यपूर्ण कदम ही महानता की ओर ले जाते हैं। बड़ी समस्याएं भी शुरुआत में छोटी होती है। समय रहते काम कर लेना ही बुद्धिमानी है। सरलता की शक्ति। ज्ञानी लोग जनता को अधिक ज्ञान देकर नहीं, बल्कि सरलता से ताओ के मार्ग पर रखते हैं। सरल जीवन ही महान जीवन है। समुद्र जैसा बनो। नदियां समुद्र में इसलिए मिलती है क्योंकि समुद्र नीचा है। महान बनने के लिए छोटा बनना जरूरी है। 3 खजाने। लाओ त्जू के 3 खजाने हैं, करुणा, सादगी और विनम्रता। यही 3 गुण जीवन का आधार है। सच्चा योद्धा, सबसे बड़ा विजेता वही है जो हिंसा नहीं करता। जीत प्रेम और करुणा से मिलती है, हिंसा से नहीं। युद्ध की बुद्धि। सबसे अच्छा योद्धा वही है जो लड़ाई को टाल दे। संघर्ष से बचना ही असली विजय है। सरल पर गहरा। ताओ के शब्द सरल है, पर उन्हें समझना कठिन है। सच्ची गहराई सादगी में छिपी होती है। अज्ञान का ज्ञान। जो जानता है कि वो नहीं जानता, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। विनम्रता ही असली ज्ञान है। दूसरों का सम्मान। जब लोग जीवन और मृत्यु का सम्मान करना छोड़ देते हैं, तब विनाश आता है। दूसरों का सम्मान करना जीवन की नींव है। प्रकृति का मार्ग। प्रकृति बिना बोले काम करती है और सब कुछ पूरा कर देती है। मौन और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। मृत्यु का भय। मृत्यु का डर केवल तब है जब लोग जीवन को पकड़कर बैठ जाते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकारना ही शांति है। शासन और जनता। जब शासक लालची होते हैं तो जनता दुखी हो जाती है। सच्चा नेतृत्व त्याग से आता है। कोमलता और कठोरता। जीवन में कोमलता है, मृत्यु में कठोरता है। कोमल और लचीला रहना ही जीवन का रहस्य है। प्रकृति का संतुलन। प्रकृति का मार्ग है अधिक को घटाना और कम को बढ़ाना। हमें संतुलन सीखना चाहिए और दूसरों को सहारा देना चाहिए। जल जैसा गुण। दुनिया में कुछ भी जल से कोमल नहीं, फिर भी वही सबसे कठोर को जीत लेता है। विनम्रता और लचक सबसे बड़ी ताकत है। क्षमा। झगड़ों के बाद भी द्वेष रह जाता है, इसलिए बुद्धिमान क्षमा करते हैं और शिकायत नहीं रखते। क्षमा ही सच्चा समाधान है। छोटा और संतोषी जीवन। लाओ त्जू आदर्श समाज का वर्णन करते हैं जहां लोग छोटे गांवों में रहते हैं, संतोषी और शांत। सादगी ही सुख का मूल है। ताओ की राह। नदी की तरह बहो, शांत और गहरी। कोई दबाव न पाओ, फिर भी पूरी। छोटे कदम, धैर्य की छाया। जीवन बने सरल, ना हो कोई छाया। मौन में छुपा है सारा ज्ञान। शब्दों में नहीं, बस अनुभव महान। बच्चे जैसी मासूमियत। विनम्रता का गुण। सच्चा सुख वही, ना धन ना यश का भ्रम। जो जल की तरह कोमल और लचकदार। वो कठोर राहों में भी न हार। प्रकृति से सीखो जीवन का तालमेल। सादगी और संतोष हो सबसे बड़ा मेल। अहंकार छोड़ो, प्रेम और करुणा अपनाओ। ताओ के मार्ग पर धीरे धीरे चलो, जहां शांति, संतुलन और भीतर का प्रकाश। वही है जीवन का सच्चा आकाश। सच्चे शब्द सुंदर नहीं होते और सुंदर शब्द सच्चे नहीं होते। सीख। सच्चाई सादगी में है, दिखावे में नहीं। विनम्रता और करुणा से ही
सच्चा सम्मान और शक्ति मिलती है। अहंकार केवल खोखलापन देता है। लाओ त्जू का ताओ ते चिंग हमें ये सिखाता है कि जीवन की सच्चाई शक्ति, धन या अहंकार में नहीं है। ये तो सादगी, विनम्रता, करुणा और संतुलन में है। जब हम जल की तरह विनम्र, बच्चे की तरह मासूम और प्रकृति की तरह धैर्यवान बनते हैं, तभी हम ताओ के मार्ग पर चलते हैं। यही मार्ग हमें आंतरिक शांति और सच्चे सुख तक पहुंचाता है। दोस्तों, अगर आपको ये ताओ ते चिंग लाओ त्जू की पूरी हिंदी समरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।